आप पूछिए प्रभु परमेश्वर से कि हे प्रभु मैं भविष्य में तेरे लिए किन कामों को करूं। हे प्रभु मैं तेरे लिए कामों को करना चाहता हूं। हे प्रभु तू मुझे बता, मैं उसी कामों को करूंगा जो तू मुझे बताएगा। यीशु ने कहा मैं अपने ओर से कुछ ही नहीं करता, मेरे भेजने वाला मुझे बताता है, और वो जब मुझे बताता है तब मैं उन कामों को करता हूं। हे परम पिता मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रार्थना है तू अपने बच्चों को प्रकाशन दीजिए, ईश्वरीय दर्शन दीजिए कि वो आपके कामों को कर सके, जिन कामों के लिए आपने इसे चुना और नियुक्त किया है उन कामों को ये लोग कर सके। प्रार्थना करता हूं मेरे परम पिता परमेश्वर, हर एक की बुलाहट अलग अलग होता है। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आपने जिस बुलाहट से इन लोगों को बुलाया है उन बुलाहटों को यीशु के नाम से प्रकट करिए, यीशु के नाम से प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी बुलाहट के अनुसार वे अपने कामों को कर सके। हे परम पिता मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन सभी से बातचीत कर तू इसी पल, और यीशु के नाम से इन सभी से बातचीत करके इन्हें तू बता दे कि किन कामों के लिए तूने इसे चुना है और बुलाया है, ताकि पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु के काम को वो दिन और रात कर सके। हे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रकाशन दीजिएगा ताकि वो आपके काम कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से बहुत से उपदेशक बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से प्रचारक बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से प्रेरित बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से भविष्यद्वक्ता बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से सुसमाचार सुनाने वाले बने। प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को खुदा बाप जैसे आप चाहते उसी तरह से इस्तेमाल करे मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है, फिर उस प्रकाशन के अनुसार फिर हम वचन तैयार करते हैं, और जब वचन तैयार हो जाता है फिर हम उस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को चर्च के अंदर बोते हैं तो हमारा प्रार्थना कि वचन विश्वासी के जीवन पर 30, 60 और 100% फल रहा है। जब हम प्रार्थना कर लेते हैं दोस्तों, फिर बार बार इस वचन को मनन करते हैं। मनन करने के बाद जब अच्छे रीति से पक जाता है खाना, अच्छे रीति से पक जाता है, फिर पकने के बाद आपके सामने परोसे जाते हैं। हालेलुया। सोचिए, यदि मैं आपको ऐसा खाना देता हूं जो आधा पका हुआ है, चावल आधा पका हुआ है, हाँ, भिंडी, बैगन, आलू आधा आधा पका हुआ है, मैं और आपको खिलाता हूं, आप खाओगे? हाँ, क्या आपको पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको पके हुए भोजन खाने की आदत पड़ गया है। बहुत सारे सेवक है ना, वो चर्च में इसी तरह के काम करते हैं, वचन के लिए बिल्कुल तैयारी नहीं करते। उठेगा, बाइबल पकड़ेगा, आया जाएगा, और जब वो खुद खाना नहीं पकाया तो वो कैसे लोगों को खिलाएगा वो विश्वासियों को। इसीलिए विश्वासी के जीवन नहीं बदलता दोस्तों, और वे अच्छे से खाना नहीं खा पाता। आज मैं सच कहता हूं, आप वचन को ध्यान से सुनिएगा ना दोस्तों, अच्छा पके हुए खाना है, और मैं सच कहता हूं वो आपके आत्मा को तृप्त करेगा, क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई भूखा है मेरे पास आए, मैं उन्हें जीवन के रोटी दूंगा। क्या भूखा है दोस्तों? यीशु मसीह आपको जीवन की रोटी देगा दोस्तों, ये केवल यीशु मसीह के पास है। और जीवन की रोटी क्या है? हाँ, क्या आप भी सामरी स्त्री के जैसे सोचते हैं? सामरी स्त्री, जब यीशु ने कहा मेरे पास जीवन की जल है, सामरी स्त्री ने कहा प्रभु तो वो जल मुझे दे दे कि दोबारा पानी भरने के लिए आना ना पड़े।
और यीशु किस जीवन के जल के बारे में बोल रहा था दोस्तों? हाँ, आपको पता होना चाहिए जीवन की रोटी और जीवन के जल क्या है। यीशु मसीह किस रोटी के विषय में कह रहा था कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई भी भूखा है वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन की रोटी दूंगा। किस विषय पर कह रहा था वो दोस्तों? देखिए, जब भी आप पवित्र कलाम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ध्यान से स्टडी किया करें, पेन लेकर स्टडी किया करें। मैं जब भी पवित्र कलाम पढ़ता हूं दोस्तों, मैं पहला इतिहास मैं अभी पढ़कर संपन्न किया, पहला इतिहास मेरे पास हमेशा पेन रहता है और मैं जब भी पढ़ता हूं और जो वचन मेरे दिल को छूता है मैं वहां तुरंत टिक लगाता हूं। 2015 से करते हुए आ रहा हूं। कुछ पन्ना को छोड़कर, मेरे पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ पन्ना को छोड़कर आपको हर पन्ने में टिक मिलेगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो मीटिंग समाप्त होने के बाद आप देख लीजिएगा, आप ही के सामने रहेगा पवित्र शास्त्र बाइबल। यीशु मसीह किस जीवन की रोटी के विषय में बात कर रहा था? क्या वो उस रोटी के विषय में बात कर रहा था जो हम प्रतिदिन खाते हैं, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी? हाँ मेरी बहनों, बुलडोजर रोटी, वो मोटा वाला। किस रोटी के विषय में बात कर रहा था? मैथ्यू 4 सुसमाचार निकालिए मत, 4 अध्याय 4 पद। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। वो अपने वचन के विषय में आपसे कह रहा था दोस्तों कि एक बार आप वचन को खाकर देखिए, जिंदगी भर के लिए आप तृप्त रहोगे। एक विश्वासी के लिए भोजन से ज्यादा, श्रृंगार से ज्यादा, सोना चांदी से ज्यादा, संपत्ति से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा वचन महत्व रखता है। हालेलुया। मैं जब किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, किसी दुष्ट आत्मा पीड़ित के लिए मैं नॉर्मल प्रार्थना करता हूं, फिर मैं वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं। मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं, नॉर्मल प्रार्थना करता हूं, फिर वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र कलाम कहता है कि यीशु मसीह एक दिन पतरस के सास के घर गया था। यीशु मसीह ने पतरस के सास को चंगा कर दिया, बुखार से पीड़ित थी वो। जैसे ही शाम हुआ, पतरस के सास ने नगर के अधिक लोगों को लेकर यीशु मसीह के पास आया, जिनमें से कुछ दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति भी थे। और पवित्र कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को अपने वचन के द्वारा ठीक किया, अपने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला। दोस्तों, अब बरसात का दिन है, बहुत ज्यादा बिच्छू निकलेगा दोस्तों, बिच्छू, और मनुष्यों को डंग मारते हैं। मेरे पास आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं पहले नॉर्मल प्रार्थना करता हूं, कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी भी वैसे ही लग रहा है। फिर मैं कहता हूं, हे यीशु मसीह, आपने हमें सांपों और बिच्छू पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और हम प्रार्थना करते हैं और ईश्वर गवाह है दोस्तों, लोग अच्छे हो जाते हैं। 24 घंटे से अधिक रहते हैं, बिच्छी के क्या कहते हैं, डंग का दर्द वो चला जाता है एक छोटा सा प्रार्थना से। इसीलिए हम सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है विश्वासियों के लिए? प्रभु का वचन। मैं गर्व करता हूं यीशु मसीह पर। मेरे जैसे बहुत ही कम पास्टर होंगे जिसे 15 से 16 हजार वचन याद होगा। 15 से 16 हजार वचन याद होगा दोस्तों, मुझे है। खुदा गवाह है, मैं हर सोमवार मंगलवार में मनन करता हूं, कहां क्या लिखा है। 2015 से करते आ रहा हूं दोस्तों। प्रभु गवाह है, मैं वचन पढ़ता हूं तो मैं हर दिन मन्ना के जैसे खाता हूं, कभी 2, कभी 4, तो कभी 20 भी खा लेता हूं। हालेलुया। जब आपके जीवन पर प्रभु का वचन रहेगा ना दोस्तों, मजाल है कि शैतान आपको परेशान कर सके। इसीलिए शैतान मुझे परेशान नहीं करता, पर मेरे घर के लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हर दिन जीवन की रोटी में से खाया करें, प्रभु के वचन में से खाया करें। मैं और विश्वास करता हूं आगे जाकर आप मुझसे भी ज्यादा वचन स्मरण और मनन करने वाले ठहरोगे। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया।
15 से 16 हजार से बढ़ हो गया है। एक साथ नहीं हुआ है दोस्तों। मुझे 100 से अधिक आराधना के गीत याद है, एक साथ नहीं हुआ। लोगों ने कहा बस कर अब। मैंने कहा मैं क्यों बस करूं, जब देने वाले इतना दे रहा है तो लेने वालों को क्या है। हालेलुया। सोचिए, कहीं पर भंडारा है, जितना चाहे आप खा लो कहोगे, कहता है तो आप क्या करते हैं दोस्तों, अपने लिए भी खाते हो, घर के लिए भी लाते हैं, रुकते नहीं है आप। तो जब देने वाली इतना दे रहा है तो फिर लेने वालों को क्या है, मैं तो लूंगा, भर भर कर लूंगा, झोली फैला कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ना सिर्फ अपने लिए लूंगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखूंगा। आमीन। आप सभी को पता है उपवास प्रार्थना सभा हम रखने वाले हैं और 3 दिन का उपवास प्रार्थना सभा होगा दोस्तों, और हम जनवरी से हर महीना रखते हुए आ रहे हैं। एक विश्वासी सबसे अधिक उपवास और प्रार्थना में समय बिताता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारे जीवन पर उपवास के लिए स्थान नहीं है और यदि हम उपवास नहीं रख पा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है ईश्वर से ज्यादा खाने पीने पर निर्भर है। मानता हूं कुछ भाई बहनों को कुछ समस्या है, जैसे कि किसी को शुगर है तो उसे खाना पड़ता है 2-3 घंटा में, लेकिन आप 3 घंटा के लिए उपवास रहे। अब रह सकते हैं 9 बजे, सुबह 6 से 9। उससे और आगे जाकर उपवास रह सकते हैं तो 9 से 12 रखिए, फिर उससे और आगे बढ़ सकते हैं तो 12 से 3 रखिए, फिर 3 से 6। मैं एवरी फ्राइडे शुक्रवार को उपवास रहता हूं दोस्तों, 24 घंटा का, हर शुक्रवार। और मुझे अच्छा लगता है, मैं शुक्रवार को प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताता हूं। हर महीने के हम लोग प्रथम रविवार को हम लोग 3 दिन उपवास रखा करते थे। आज इस जुलाई में हम 19 से 21 तक 3 दिन उपवास रखेंगे दोस्तों। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं एक दिन सोच रहा था कि 1 महीना में मैं कितने दिन उपवास रहता हूं, तब मुझे पता चलता कि 1 महीना में मैं लगभग 7 दिन उपवास रहता हूं दोस्तों। 1 सप्ताह मेरे उपवास में जाता है। हालेलुया। और आप लोग सोच रहे होंगे फिर बाकी दिन खाने पीने में जाता होगा। हाँ? सुबह मैं उठता हूं, सर्वप्रथम सुन लीजिए मेरा छोटा सा गवाही, मैं प्रार्थना करता हूं, फिर मैं आराधना के गीत गाता हूं, फिर मैं प्रार्थना करता हूं, फिर मैं वचन मनन करता हूं, फिर मैं बाइबल पढ़ता हूं। बाइबल पढ़ने के बाद 9 साढ़े 9 के बीच मैं केवल 3 रोटी खाता हूं दोस्तों, छोटा छोटा रोटी 3, ताकि मुझे ज़्यादा खाने से ज़्यादा नींद ना आए, इसलिए मीडियम में 3 रोटी लूँगा 9 बजे के लगभग। उसके बाद फिर से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ, 11 साढ़े 11 तक पढ़ूँगा, फिर मैं पेपर पढ़ता हूँ, नहाता हूँ, वापस आता हूँ, हल्का चावल खाऊँगा दोस्तों थोड़ा से, फिर मैं प्रार्थना में बैठता हूँ। बस रात का भोजन ज़्यादा नहीं खाता दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा खाकर देखा था। डॉक्टरों ने मुझे सजेशन सलाह दिया कि अगेश्वर आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा। उस समय कोरोना हो गया था, मुझे ज़्यादा खाना पड़ेगा। जितने डॉक्टर से बात करता था सभी ने कहा ज़्यादा खाना पड़ेगा। मैं इतना खाने लग गया, मेरा पेट बाहर होने लग गया था और शर्ट का जो बटन है ना वो टूट जाता था पिया। मैंने कहा प्रभु, एक डॉक्टर का सलाह था ज़्यादा खाने के लिए, कहा आप क्या कहते हो कम कर। उनका क्या होगा जो तुझे उठाते, उनका क्या हालत होगा सोच थोड़ा। हालेलुया। कम किया और कंट्रोल हो गया दोस्तों। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, चलिए। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, कुछ तो अपना ही हाथ पकड़ लेते हैं, मैं अपने ही। धन्य है वे जो उपवास में प्रार्थना करता है, क्योंकि वो तृप्त किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। यदि आप उपवास में प्रार्थना में बैठते हो, आप तृप्त किए जाओगे दोस्तों। यीशु का उदाहरण
देख लीजिए, आप नाम लिख लीजिएगा, यीशु, दानियल, फिर आपको मिलेगा संत पौलुस, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय। परमेश्वर के जितने आप सर्वश्रेष्ठ प्रेरितों को देखोगे, चेलों को देखोगे, आप पाओगे कि वे लोग उपवास और प्रार्थना में अधिक समय बिताया करते थे। भोजन शरीर के लिए लाभदायक है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं दोस्तों, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना। अब करके देखिएगा दोस्तों, एक हफ्ता आराम करिए ना, रखना। मैं सच कहता हूं, आपका शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो बलवंत नहीं होगा। तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार कहा कि कुछ आत्मा ऐसा है जो उपवास और प्रार्थना के साथ ही भागेगा। यीशु ने कहा था, और यीशु मसीह ने हम सभी से भी कहा है दोस्तों कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। याद है आपको, सामरी स्त्री से जब बात कर रहा था, उसके चेले आकर कहता है, हे प्रभु, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, अब इसे खा लो। यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास वो भोजन है जिसे तुम नहीं जानते हो। चेलों को लगा कि कोई इसे लाकर भोजन दिया होगा। यीशु मसीह को कोई भोजन नहीं दिया था। उसने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले के काम को दिन के दिन करूं। यीशु मसीह अपने खाने पर उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन वो उन कामों पर ध्यान देता था, उन कार्यों पर ध्यान देता था जिस कार्य को करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था। आपका क्या कार्य है, आपका क्या योजना है दोस्तों? मैं पिछले रविवार को बताया आपके भविष्य में परमेश्वर की क्या योजना है, क्या प्लान है परमेश्वर के लिए, बताइए ना। मैं एक सेवक हूं दोस्तों, मेरे साथ होता है कभी कभी सेवकाई के चलते हम लोग खाना नहीं खा पाते। सेवकाई में इतना व्यस्त होते हैं दोस्तों, पानी पीने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, 2016 का है, एक दिन में 250 से 300 लोग आया करते थे प्रार्थना करवाने के लिए। पानी नहीं पी पाता था, क्योंकि पानी पीने से मुझे वॉशरूम जाना पड़ता, पानी भी त्याग दिया था दोस्तों, प्रार्थना करना, लोगों को वचन सुनाना। इतना शरीर कमजोर हो गया था कि मुझे बाटल चढ़ाना पड़ गया। अब सोचिए, राइट हाथ में बाटल चढ़ रहा है, लेफ्ट हाथ से मैं प्रार्थना करता था। इधर बाटल से एनर्जी मिल रहा था और इधर से जा रहा था। ऐसा सेवकाई की होता है एक सेवक का दोस्तों। एक सेवक के लिए ना परिवार, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, उस सब चीज से बढ़कर होता है यीशु मसीह और उसकी कलीसिया। हम कलीसिया से इतना मोहब्बत करते हैं ना दोस्तों, हम खाना पीना को त्याग देते हैं। हालेलुया। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप भी उसी तरह से मोहब्बत करें यीशु मसीह से, कि समय आता है तो आप खाना पीना को त्याग करो, कहे प्रभु आपके लिए मैं हूं। हालेलुया। आज रात लगभग मैं 2 बजे तक मैं प्रार्थना कर रहा था दोस्तों। रात को प्रार्थना से उठने के बाद मैंने ग्रुप में ना सुबह का शुरुआत यीशु के साथ डाला, प्रार्थना से उठने के बाद डाला हूं मैं। उसके बाद प्रार्थना करते करते सोया हूं मैं। हालेलुया। यह मेरी जिंदगी की एक छोटा सा गवाही है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह के काम करें। मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूं प्रभु के आत्मा के अनुसार। मुझे किसी ने नहीं सिखाया था दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। मुझे किसी ने यह नहीं कहा था कि अगेश्वर तुझे वचन पढ़ना है और याद करना है, फिर मनन करना है। किसी ने नहीं बताया मुझे। किसी ने मुझे यह नहीं सिखाया था कि अगेश्वर तुझे गीत सुनकर कॉपी पर लिखना है, फिर उस गीत को याद करना है, फिर तुझे उस गीत को गाना है। किसी ने नहीं सिखाया। किसी ने मुझे यह नहीं सिखाया था कि अगेश्वर तुझे जाकर इस तरह के प्रचार करना है, तुझे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। मैं बाइबल स्टडी करने के लिए नहीं गया दोस्तों। मैंने पूछा क्या मैं बाइबल स्टडी कर सकता हूं? लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता, क्योंकि तू चलने फिरने में असमर्थ है।
हम तुझे बाइबल शिक्षा नहीं दे सकते। लोगों ने इनकार कर दिया दोस्तों बाइबल शिक्षा देने से। मैंने एक विश्वासी से कहा, क्या आप मुझे गिटार सिखा सकते हैं? उसने मना कर दिया, कहा कि मैं आपको गिटार नहीं सिखा सकता। मैं रुका नहीं दोस्तों, मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि तुझे यह करना है। मैं जो भी सीखा हूं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सीखा हूं दोस्तों, और आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं सच कह रहा हूं। विलियम कैरी ने कहा, किसी भी व्यक्ति के पैर में बैठकर सीखने से अच्छा है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सीखना। किसी भी प्रोफेसर के पास बैठकर सीखने से अच्छा है कि ईश्वर के शरण में बैठकर सीखना। दोस्तों, महाविश्वविद्यालय है यीशु के चरणों के पास। पतरस कभी स्कूल नहीं गया था, 2 पत्र लिख दिया। अब सोचिए, वो निर्बुद्धि को बुद्धि दे सकता है, तो फिर हम क्या है दोस्तों। मुझे कभी किसी ने गाइड नहीं किया दोस्तों कि अगेसो तुझे यह करना चाहिए, अगेसो तुझे वो करना चाहिए, तुझे यह करना चाहिए। जो भी मैं सीखा हूं पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है दोस्तों। हालेलुया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आप जितना ज्यादा इस बाइबल को महत्व देंगे, जितना ज्यादा आप इस बाइबल को समय दोगे, जितना ज्यादा हो सके आप बाइबल पढ़कर याद करोगे, मैं सच कहता हूं आत्मिक जीवन पर आप उतने ऊपर उड़ते जाओगे। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि परमेश्वर पिता आपको न तीरों के समान इस्तेमाल करेगा। याद रख लीजिएगा, ना सिर्फ आप अपने गांव तक सीमित रहोगे, बल्कि आप अपने गांव से उठकर दूसरे गांव जाओगे, दूसरे जिला जाओगे, दूसरे राज्य जाओगे, दूसरे देश भी जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज के लोगों के पास बाइबल के लिए समय नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। जो इन लोगों को शिक्षा देता है, कोई भी आकर उन शिक्षा को ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अभी एक कलीसिया के विषय में मुझे बारे में पता चला। उस कलीसिया के पास्टर कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को प्रार्थना के आखिरी में मेरे पास आना पड़ेगा। मैं आपके सिर में एक क्रूस का चिन्ह बनाऊंगा तेल के द्वारा, उसके बाद आपको मेरे चरणों का प्रणाम करना पड़ेगा। लोग जाते हैं, लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाइबल का ज्ञान नहीं है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 3-4 पद, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग सत्य से कान फेरकर कथा कहानियों पर अपना कान को लगाएंगे। अपने लिए ऐसे उपदेशक ढूंढ लेंगे जो उन्हें उसके इच्छा के अनुसार प्रचार करे। उलट फेर की बातों पर वे लोगों को फेरेंगे। याद रखिएगा, कुत्तों से सावधान रहो जो काट छूट के काम करते हैं, बाइबल कहता है। आज हम लोग अपने लिए प्रचारकों को ढूंढते हैं। प्रचारक हमें नहीं ढूंढता दोस्तों, हम प्रचारकों को ढूंढते हैं। ये शोभादायक प्रचारक है, जो हमें चाहिए वो हमें देता है। बाइबल का इतना भी इल्म ज्ञान नहीं है लोगों को, इसीलिए आज बड़े आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। यीशु ने कहा, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहिएगा, जो भेड़ के भेष में भेड़िया है। क्या आप कभी भी कोई पास्टर को रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों? बताइए, नहीं। क्योंकि आपको बाइबल का ही ज्ञान नहीं है दोस्तों। अरे क्या शैतान आपके पास बड़े दांत लेकर, 2 बड़े-बड़े सींग लेकर आएगा? क्या शैतान बड़ी पूंछ लेकर आपके पास आएगा? नॉर्मल इंसान की जैसे ना आपके पास आएगा और आकर कहेगा मैं यीशु हूं, और आपके पास चमत्कार दिखाता है, और कोई अंधा को आंख दे देता है, लंगड़े को चला देता है, मुर्दा को जिंदा कर देता है, और वो कहता है कि यीशु का आगमन जो होने वाला था वो मैं हूं। क्या आप उसके पीछे चल जाओगे? कितने सारे लोग हैं जो आज अपने आप को यीशु करके संबोधित करते हैं, कितने सारे उनके मानने वाले लोग हैं, और यीशु के जैसे 12 चेला रख कर हुए आज प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। विदेशों में चले जाओ, आपको मिल जाएगा। एक पास्टर ने कहा मैं यीशु हूं, मुझे कब्र के नीचे डाल दियो, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। चर्च के विश्वासियों ने भी डाल दिया कब्र के नीचे, इंतजार कर रहे थे तीसरे दिन जी उठेगा। कब्र कोड़ा गया, उसे बाहर निकाला गया, वो मर गया था। पुलिस केस हो गया, उन लोगों को अंदर कर दिया।
अंधा गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठिल्लम ठेला, दोनों नरक में होंगे। मुझे बताइए, आप में से कितने यहां ऐसे लोग हैं जिसे बाइबल का 100 वचन याद होगा? कितनों को 100 वचन याद होगा यहां? लेकिन 2 वचन बाकायदा याद होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16, परमेश्वर ने जगत से, बताइए आगे, हाँ, कि अपना, मत्ती 7:7, मांगो तो, ये विश्वासियों का ताबीज है। बिल्कुल ये दोनों को रखते हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाकी सब तो पास्टर जाने, हमें क्या। बड़े आसानी से लोग आज झूठे भविष्यवक्ताओं के बहकावे में आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, इन लोगों से सावधान रहिए। मैं मुंह के ऊपर अब बोलता हूं, बस करो भाई, अब तो यीशु का अपमान करना छोड़ दो। मैं कहता हूं लोगों के, उस प्रचारकों के मुंह के ऊपर दोस्तों दुख लगता है। मैं भी एक जगह मीटिंग में गया था, कोई बाहर से भविष्यवक्ता आया था, अपने आप को प्रोफेट बोलता था। आते साथ कहता है, यहां कोई है जिसके घुटने में दर्द है? वो व्यक्ति खड़ा हुआ और वो कहता है, तुम ठीक हो चुके? वो व्यक्ति कहता, क्या तुम ठीक हो चुके हो? चंगे हो गए, तुम्हारा घुटने के दर्द चला गया? धन्यवाद दो यीशु मसीह को। वो बेचारा उठता है और कहता है, धन्यवाद यीशु, बैठ जाओ। बैठ गया। अब जब वो प्रार्थना प्रचार खत्म करने के बाद आखिरी में कहता है, कौन कौन है जिसे प्रार्थना करवाना है, समस्या लेकर आओ। वही व्यक्ति जिसके घुटने में दर्द था वापस आता है और उस पास्टर से कहता है, मेरे घुटने में दर्द है, प्रार्थना करो। अभी तो 1 घंटा पहले ठीक हो गया था, फिर वो दर्द कैसे आ गया? ऐसे लोगों से बचो। हर एक यीशु यीशु कहने वाले को अपने घर में मत लाओ। पहले उसे देखो वो कैसा है, उसके प्रचार को सुनो वो कैसा प्रचार करता है, उसके व्यवहार को देखिए कि वो कैसे व्यवहार करता है। पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। यदि कोई भी विश्वास प्रचारक हो, वो गलत संदेश देता है या गलत प्रचार करता है या गलत व्यवहार करता है, ऐसे लोगों को अपने घर के देवड़ी में भी चलने मत दीजिएगा। क्योंकि यीशु ने साफ रीति से कहा था कि वो भेड़ के भेष में भेड़िया होगा। उसका जो चेहरा है ना दोस्तों, वो भेड़ के समान रहेगा, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िया रहेगा। ऐसे से सावधान रहिएगा। यदि आपको बाइबल का इल्म ज्ञान नहीं है दोस्तों, तो आप बहुत ही जल्दी किसी की भी बहकावे में आ जाओगे। यहूदा आ गया था, आदम हवा आ गया था, एलियाजर आ गया था, गहजी आ गया था, सिमसोन अपनी बीवी के बहकावे में आ गए थे, सुलेमान अपनी बीवी के बहकावे में आ गए थे, हन्ना सफीरा पैसा के लालच के बहकावे में आ गए थे। कोई भी बड़े आसानी से आपको बहका देगा यदि बाइबल का इल्म आपको ज्ञान नहीं है तो। यदि आप यीशु के सारथी का चेला बनना चाहते हो तो इसका ज्ञान होना चाहिए, बाइबल का। हालेलुया। और एक दिन में आप इसे हासिल नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं बोरिंग लगता है भैया बाइबल पढ़ना। मैं सच कह रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मन नहीं करता भैया बाइबल पढ़ना। छत्तीसगढ़ी भाषा में असखट लगते गड़बड़, असखटी आ जा थनगा नहीं पढ़न, मन नहीं लगे। मन तो लगना चाहिए था तो पढ़बो। जब शैतान इन्हीं को पकड़ता है ना, तो भजन संहिता 91 पढ़ता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, उस सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना। मेरे पास फोन आता है फिर, हेलो भजन संहिता 91 पढ़ चुका 5 बार, लेकिन अभी भी भूत दिखाई देवा थे। 5 घाव पढ़ो तो वो दिखाई नहीं दी तोला। भूत जब इन्हें पकड़ता है तब बाइबल पढ़ते हैं। भूत छोड़कर चला जाता है ना, तो बाइबल के पढ़ने का आदत भी चला जाता है। ऐसे लोग हैं।
मेरा एक प्रश्न है, फिर मैं आगे आऊँगा, आज का वचन आरंभ करूँगा, अभी शुरू नहीं हुए हैं। आप में से कितने हैं, ईमानदारी से विश्वास योग्य होकर बताइएगा, जो रोज बाइबल पढ़ता है? हाथ उठाइए, चलिए। हाँ, रोज जो बाइबल पढ़ता है, ऊपर उठाइए, थोड़ा ऊपर उठाइए। देखिए 100 में से 25% है जो रोज बाइबल पढ़ता है। दूसरा प्रश्न, आप में से कौन है जो रोज मोबाइल चलाता है? रोज हाथ उठाइए। हाँ, हाथ उठाइए जो मोबाइल चलाता है। हाँ, मैं एक एक को देखूंगा, हाथ उठाइए। मोबाइल चलाने वाले हाथ उठाइए। और आप नहीं चलाते भैया? हाँ, तो मोबाइल चलाते हो ना, हाथ उठाइए। हाँ उठाइए। हाँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, और हाँ उठाइए रहे, हाथ उठाइए जो मोबाइल चलाते हैं। और मालिक राम भी आप हाँ उठाइए ना, उत्तरा बहन नहीं, क्योंकि बहन है, मोबाइल नहीं उनके पास। और 1 2 मिनिमम 4 हाथ नीचे। 4 लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं, इसलिए नहीं चलाते हैं, और बाकी सब मोबाइल चलाते हैं। बताइए, मोबाइल के लिए समय है, घंटों बात करने के लिए समय है। तीजे पोर आवा थे, खावा रहा हूँ। हाँ, पति के भेजा खाने के लिए समय है। एक बहन, मैं सच कर, एक बहन का भाई आता है अपने तीजा पोरा के त्योहार में, चल बहन तुझे लेने के लिए आया हूँ। बहन तैयार होते हैं, पति के पास जाते, पति जी मैं जा रही हूँ। पति ठीक है जा। पति जा, तू मुझसे प्यार नहीं करता? यदि तू मुझसे प्यार करता तो मुझे रोकता ना? जा, तू मुझसे प्यार नहीं करता इसलिए कह रहे तू जा। पति तो ठीक है मत जा। अच्छा, तेरे माँ बाप, तेरा माँ बाप, मेरा माँ बाप नहीं है, मैं अपने माँ बाप के घर ना जाऊं? तो ठीक है जा, तो प्यार नहीं कर। अरे अब बताओ पति का क्या हालत होगा? हाँ, क्या ही धन्य है वे जो कुंवारे हैं, वो परमेश्वर को पाएगा, जैसे कि मैं। हालेलुया, आमीन। बाकायदा उन सब चीजों के लिए आपके पास पर्याप्त समय है, A to Z हर चीजों के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए आपके पास समय नहीं है ना। कितना दुख की बात है ये। अभी वर्तमान में मैं दाई मां बन चुका हूं। दाई मां मतलब समझते हो? बच्चा पाने वाला। मम्मी की भी तबीयत खराब है, बहू है बेचारी, खाना पकाएगी, बच्चा संभाले। भतीजा तो नालायक है, घूमते रहता है, लाकर मेरे गोद में लेटा देता है, पकड़ो तब ना आपके लिए खाना पकाएंगे। अब देखिए, मैं बच्चे को पैर में रखा हूं, बाएं तरफ मेरा बाइबल है और दाहिने हाथ तरफ पुस्तक है जिसमें मैं लिखता हूं, इधर पढ़ता हूं, उसे शांत करवाते इधर लिखता हूं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लगातार 4 दिन उसने मेरे ऊपर टॉयलेट किया। दोस्तों सच्ची बात है। सोचिए, इतना बिजी होने के बाद भी दाहिने तरफ बाइबल रहता है, बीच में वो बच्चा रहता है और बाएं तरफ लिखता हूं मैं। हालेलुया। आप इतना बिजी नहीं रहे होंगे, ना रहते होंगे। सोचिए, उन हालातों में भी मैं परमेश्वर को समय देता हूं। अब क्यों नहीं दे पाते दोस्तों? 24 घंटा होता है ना, 12 दूनी 24, 12 दिन 12 रात। एक पद निकालिए, फिर मैं आगे आपको कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 पद से लेकर हम 22 पद तक पढ़ेंगे। सभी निकाल लिया? मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 18 पद से लेकर हम 22 पद तक देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। 19 पद। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। 20 पद। यह देखकर चेलों को अचंभव हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। 21। यीशु ने
उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। 22 पद, और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना, माफ करना, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए कलाम पर हम सभी को आशीष दे, आमीन। यीशु मसीह यहां प्रार्थना के विषय में कह रहा था दोस्तों, प्रार्थना करना, विश्वास रखना, यह कबूतर के दो पंख के जैसे है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास और प्रार्थना ये कबूतर के दो पंख के जैसे है। और यदि आप आत्मिक जीवन पर ग्रो करना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको ये दोनों काम करना पड़ेगा। एक कबूतर दोनों पंख रहता है तो ही वो आकाश में उड़ सकता है। यदि उसका एक पंख नहीं रहेगा तो क्या वो उड़ पाएगा? नहीं। तो विश्वास और ये प्रार्थना ये कबूतर के दो पंख के जैसे है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि आप तभी शैतान के ऊपर पूर्ण रीति से प्रबल हो सकते हैं जब आप विश्वास और प्रार्थना और विश्वास दोनों को एक साथ रखते हैं अपने साथ। कुछ लोग हैं जो केवल प्रार्थना करेंगे, विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। और ये वो व्यक्ति है जिनका एक पंख बिल्कुल नहीं है, अर्थात एक हाथ ही नहीं है उनका। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति है जो विश्वास करता है लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है, और एक प्रार्थना करता है 2 मिनट के लिए लेकिन विश्वास नहीं कर पाता, और दोनों व्यर्थ है ऐसे लोग। याकूब के पुस्तक में कहा था कि यदि तुम विश्वास करते हो तो संदेह नहीं कर रहे हैं, और संदेह करते हो तो तुम समुद्र के लहरों के समान हो, जो कभी ऊपर उछलता है, कभी नीचे आता है, कभी फिर ऊपर उछलता है और कभी फिर नीचे आता है। यदि हम संदेह करते हैं, यह विश्वास और प्रार्थना दो पटरियां हैं दो दोस्तों, जिन पर परमेश्वर के सामर्थ्य की रेलगाड़ी दौड़ते हैं। विश्वास बिना प्रार्थना नहीं है और प्रार्थना के बिना विश्वास नहीं है। और यीशु मसीह ने 21 के 22 में कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। यीशु ने दोनों को दर्शाया, विश्वास और प्रार्थना। हालेलुया। यदि हमें विश्वास है तो 100% हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। विश्वास नहीं है तो हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे दोस्तों। शुतुरमुर्ग जो है ना दोस्तों, एक समय वो उड़ता है अपने पंख के द्वारा। शुतुरमुर्ग जो है ना, एक समय उड़ता है अपने पंख के द्वारा, लेकिन वो आगे जाकर अपना पंख का इस्तेमाल करना ही बंद कर देता है। इसी कारण वो उड़ नहीं पाता, वो भूल जाता है उड़ना है मुझे, वो बंद कर देता है दोस्तों। उसी तरह से विश्वासी होता है, वो विश्वास जैसे ही बंद करता है या विश्वास में संदेह लाता है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता, क्योंकि संदेह प्रार्थना करने नहीं देता, कमजोरी प्रार्थना करने नहीं देता, हताश प्रार्थना करने नहीं देता। इसीलिए वो अपना प्रार्थना के जीवन खो देता है। जैसे वो शुतुरमुर्ग जो है उड़ना खो देता है, एक समय के बाद वो उड़ना बंद कर देता है। उसे लगता है कि मेरा पंख किसी काम का नहीं, इसलिए वो दौड़ता है दोस्तों। और उसी प्रकार से ये लोग भी हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करता, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। 1 जुलाई की बात है दोस्तों, मां मुंगेली में एडमिट हुई, उसका ऑपरेशन होने वाला था 2 तारीख। हम सब प्रार्थना कर रहे थे उसके ऑपरेशन के लिए। आप भी प्रार्थना में रखे हुए थे कि परमेश्वर अच्छे से ऑपरेशन हो जाए। मां की कंडीशन हमें पता था, मां को पता नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया गया था ईसीजी और इको के द्वारा कि उसके हार्ट में समस्या है, बीपी बढ़ा हुआ है। 1 जुलाई जब मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल के अंदर जब मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे पूरा सिचुएशन बताया कि ये समस्या है मां के में, अब बताइए ऑपरेशन करवाना है या नहीं। कुछ भी होता है सबका जिम्मेदारी आपका, हमारा इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगा। सोचिए दोस्तों, एक बेटा के सामने ये सब चीज बता रहा है कि उसके मां के बारे में कि ऐसा उसका कंडीशन है। बहन उतरा, बच्चे को शांत करो बच्चे को, थोड़ा घुमा दो, डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके चलते हम सब।
अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हालात, तो वहां आपका फैसला मायने रखता है। आपके दिमाग में दो बात बिल्कुल घूमते रहता है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे हां कहना है या नहीं कहना है। नहीं कह रहे हो तो उसे दर्द से गुजरना पड़ेगा, हर दिन हर पल उसे दर्द में रहना पड़ रहा है। हां कह रहे हो तो जीवन और मृत्यु का सवाल है। वहां आपका फैसला मायने रखता है, मां का फैसला मायने नहीं रखता। सोचिए, जिंदगी भर उसने कितना सैक्रिफाइस किया, कुर्बानी दिया, हर चीज किया, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आपको फैसला करना है, ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना है। आपको फैसला करना है कि उसके पैसा आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। जीवन भर उसने मेहनत किया, जीवन भर उसने पैसा कमाया, अब फैसला हमें करना है दोस्तों कि पैसा लगाना है कि नहीं। सोचिए, आखिरी वक्त में जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे ना, तो आपके रिश्तेदार आकर आपसे नहीं पूछेंगे, उनका डिसीजन होता है पैसा लगाना है कि नहीं, पड़े रहने दो। बहुत सारे लोग कहते हैं पड़े रहने दो। जो पैसा आपने कमाया उसी आपके पैसा को आप में नहीं लगाता दोस्तों। यह सच्चाई है दोस्तों। अब डॉक्टर ने कहा ये कंडीशन है भैया, इको ईसीजी से पता चला उसका हार्ट बढ़ चुका है, लगभग 65 साल की उम्र का है, और इसके साथ ऐसा होने की संभावना है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाएगा हमारा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि वो ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाए। और कहा यहां आप साइन कर दो। पढ़कर मैं पढ़ा, पता है साइन करने से पहले मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। ईश्वर गवाह है, जहां जहां मैंने साइन किया, मैंने कहा यीशु के नाम से मैं जीवन पर साइन करता हूं। ईश्वर गवाह है। फिर दूसरी जगह साइन किया, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं जीवन पर साइन करता हूं। ऑपरेशन आरंभ हुआ दोस्तों, मां का ऑपरेशन चल रहा है। डॉक्टर को सारे नेगेटिव थॉट मेरे दिमाग एक कान पर आ रहा है। मैं लगातार उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उधर ऑपरेशन हो रहा है। मैं वहीं था हॉस्पिटल में, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऑपरेशन हो रहा है। राजू भाई मुझसे बात कर रहा था, मैं नहीं जानता राजू भाई मुझसे क्या बात कर रहे हैं। आधा से ज्यादा मैं ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरा ध्यान तो जो था ऑपरेशन थिएटर में था। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था, मां की तरफ ध्यान था। और मैं बार बार कह रहा था कि प्रभु उस ऑपरेशन, उस थिएटर में, उस रूम में तेरे आत्मा काम करने पाए, डॉक्टर के हाथ नहीं, तेरा हाथ वहां काम करने पाए। तेरा कलाम कहता है दोस्तों प्रभु कि जो कोई तुझ पर विश्वास करता है पूरे घराना बचाया जाता है, वो बचने पाए। मैं प्रार्थना में लोलीन था, मैं प्रार्थना कर रहा था दोस्तों। लगभग 1 घंटा के बाद, ऑपरेशन चल रहे 1 घंटा के बाद, फिर एक नर्स आती है, मुझे बुलाती है और कहता है कि आप फिर से साइन करो यहाँ। मैंने बोला साइन तो कर दिया, तब क्या हो गया, ऑपरेशन चल रहा है। 1 घंटा के बाद आकर कहता है फिर से साइन करो। वहां लिखा था 7-8 लाइन में, दूसरा पेपर में, रक्तचाप हृदय के बढ़ने से उसका मृत्यु हो सकता है, या अधिक खून बहने से भी मृत्यु हो सकता है, यहां भी साइन करो। सोचिए ऑपरेशन चल रहा है दोस्तों, और ऑपरेशन के बाद आकर कहता है कि यहां साइन करो। मैंने फिर पढ़ा और यीशु के नाम से जीवन पर साइन करता हूं करके मैंने साइन कर दिया। ऑपरेशन चल रहा था, मैं इधर प्रार्थना कर रहा था, और ईश्वर के अनुग्रह से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं नहीं जानता था दोस्तों अंदर क्या हो रहा है, पर अंदर एक विश्वास था कि प्रभु मुझे तुझ पर आशा और तुझ पर भरोसा है। मुझे विश्वास था कि यीशु मसीह के ऊपर मैं जानता हूं कि तू बड़ा चमत्कार कर सकता है। मुझे पता था कि उसके कलाम कहता है कि यहोवा की वाणी है, मैं तुम्हारे घाव का इलाज करके तुम्हें चंगा करूंगा। वो सारा वचन मुझे स्मरण आ रहा था। मैं उस वचन के अनुसार खुदा बाप से प्रार्थना कर रहा था लगातार, निरंतर। लेकिन नेगेटिव थॉट भी दिमाग में आ रहा था, शैतान बार बार डाल रहा था, मैं उसे हर बार दूर कर रहा था। और मैं कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, वो यहोवा के हाथ में सुरक्षित है, परमेश्वर मां को संभाल लेगा। लगभग 65 साल के उम्र में इतना बड़ा सर्जरी हुआ दोस्तों। सर्जरी रूम से बाहर आती है और मैं मां से पूछता हूं, मां कैसे हो? मैं तो अच्छा हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सर्जरी के 8 से 10 टाँका लगा है दोस्तों, पेट में बड़ा सर्जरी हुआ है। अब विश्वास नहीं करोगे, दूसरा दिन मां बैठ गई, तीसरा दिन मां चलने लग गई। 2 दिन लगातार मैं उसके लिए वहां रहकर प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर ने कहा उसका जो ओवरी है वो खराब हो चुका है, उसे निकालना पड़ेगा। मैंने अनुमति दिया, साइन किया। दूसरे बार आकर कहते हैं यूट्रेस, बच्चादानी भी निकालना पड़ेगा। मैंने अनुमति दिया, दोनों बाहर निकाले गए।
रक्तचाप से भी जान जा सकता है, लहू बहने से जान जा सकता है, बीपी बढ़ने से जान जा सकता है। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, डॉक्टर ने कहा कि ये सब चीज हो सकता है, क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा प्रार्थना किया हूं, प्रभु संभालेगा, सब तैयार है और सब कुछ अच्छे से हुआ। हालेलुया। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप विश्वास से कुछ भी प्रार्थना में मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह उन कामों को करेगा। हालेलुया। अब विश्वास करिए दोस्तों, परमेश्वर पिता आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा यदि आप प्रार्थना के साथ विश्वास करते हैं तो। लेकिन जब हम संदेह करने लगते हैं, शक करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, पर होगा तो कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, पता नहीं मुझे, ये संदेह है दोस्तों। और संदेह जहां होता है वहां विश्वास काम नहीं करता। जहां संदेह आता है वहां विश्वास के काम नहीं है। जहां विश्वास होता है वहां संदेह नहीं होता, जहां संदेह होता है वहां विश्वास नहीं होता। हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर मुझे पूरा विश्वास है, वो ये काम करेगा, तो उसे वो काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया है। मैं आपको एक पास्टर के विषय में बताता हूं। इसमें लता अपने बुक में लिखती है, एक पास्टर एक बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए उसके घर गया। वो बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना में भर गया दोस्तों। पवित्र आत्मा ने कहा, कह दे मेरी बेटी से इसी साल के आते तक इसका एक बेटा उत्पन्न होगा। पास्टर ने कहा, प्रभु बता रहे मुझे, आत्मा का ये गवाही है, इसी साल के आते तक तुम्हारा एक बेटा हो जाएगा। पास्टर ने भविष्यवाणी कर दिया। पति ने जैसे ये शब्द सुना वो हंसने लग गया, वो जोर जोर से हंसने लग गया। पास्टर ने कहा, क्या हुआ? पति ने कहा, इसका तो बच्चा ही दानी नहीं है, तो मां कहां से बनेगी? अरे बच्चा दानी रहेगी तब ना मां बनेगी। तूने भविष्यवाणी किया कि अगले साल बेटा होगा, यार इसका बच्चा ही दानी नहीं है तो कैसे होगा? तब पास्टर ने कहा, हमारा जो परमेश्वर है शून्य से सब कुछ बना दिया। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, जब खुदा था, तो कुछ नहीं से उसने सब कुछ बना दिया, तो बच्चा दानी क्या है? परमेश्वर उसे भी बना सकता है। हालेलुया। और अगले साल आते तक उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ दोस्तों। बच्चा दानी नहीं था, परमेश्वर ने बच्चा दानी दिया, बच्चा दे दिया। अब विश्वास करिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं, मैं सच कहता हूं दोस्तों, आपके लिए बड़ा चमत्कार प्रभु जी आपके जीवन पर करेगा, और परमेश्वर को करना पड़ेगा क्योंकि आप एक विश्वासी हैं। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक पानी नहीं गिरा। एलिया ने प्रार्थना किया, आकाश से आग का वर्षा हुआ। एलिया ने 3.5 साल के बाद प्रार्थना किया, पानी गिरा। क्या एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है? क्या यहोवा पर बदल गया? बताइए दोस्तों। बाहर से आने वाले निराशा से हमें बचना है। जैसे जब मां के बारे में डॉक्टर मुझे सलाह दे रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये बाहर से आने वाली निराशा था, वो मुझ पर हावी हो सकता था, मां के ऊपर हावी हो सकता था। लेकिन बाहर से आने वाले निराशा से हम लोग बचे और हम परमेश्वर के ऊपर आशा रखें दोस्तों। और हमने कहा, परमेश्वर ये आपके ऊपर है, हम नहीं जानते भविष्य क्या कैसा होगा, पर हम तुझ पर भरोसा करते, जो करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया। जो होगा हमारे जीवन पर अच्छा ही होगा, और ईश्वर के अनुग्रह से अच्छा हुआ दोस्तों। दृढ़ता और जागते रहना प्रार्थना जीवन के मुख्य स्तंभ खंभे हैं। शैतान के बहुत से तीरों का लक्ष्य है हमारा प्रार्थना का जीवन। शैतान आपके प्रार्थना के जीवन पर आक्रमण करेगा। ध्यान से सुनिएगा, वो आपको प्रार्थना करने से रोकेगा। इसीलिए शैतान का सबसे प्रमुख योजना होता है कि इसे प्रार्थना करने से रोका जाए। अरे घर का एक व्यक्ति कमजोर है तो आप तो बलवंत बनिए, आप तो विश्वासी है ना, आपको तो प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए। आपको इतना पावर आपके अंदर होना चाहिए कि आपके घर में यदि किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ता है आप उसे निकाल सके। आप में तो उतना पावर होना चाहिए कि आप अपने आप और अपने घर को सुरक्षित रख सके।
पर कहां रखोगे? क्योंकि पहला चीज, आपके पास समय नहीं है कि आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करके आप विश्वास करें। बताइए, है आपके पास समय प्रार्थना करने के लिए? मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, एक जो प्रार्थना करने वाले, एक जो भाई होता है, चाहे वो बहन होता है ना, याद रख लीजिए, उसे इतना तो विश्वास होता है कि मैं शैतान से लड़ सकती हूं। उसे इतना तो भरोसा होता है कि मैं शैतान के ऊपर जय तो पा सकता हूं। इतना तो भरोसा होता है कि मैं शैतान को भगा सकता हूं यदि मेरे घर के ऊपर आक्रमण करेगा तो। मैं विश्वास करता हूं, मेरा मां विश्वास करता है, भतीजे विश्वास करता है, लेकिन घर के अन्य लोग विश्वास नहीं करता। वे लोग किसी अन्य को मानते होंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन जब जब शैतान उनके ऊपर आक्रमण करता है, मैं उन्हें निकालता हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस समय आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, शैतान अनेक लोगों को आपके विषय में, आपके खिलाफ विरोध में कर देंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और घर के कोई लोग आकर आपको रोकता है कि आप क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब चीज? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ होता है? याद रखिए, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली आकर आपको कहेगा कि बंद करो, ये क्या कर रहे हो? काम करने के समय तुम प्रार्थना कर रहे हो, खाना पकाने के समय तुम प्रार्थना कर रहे हो, खाना खिलाने के समय तुम प्रार्थना कर रहे हो, सोने के समय तुम प्रार्थना कर रहे हो, खेत में काम करने के समय तुम प्रार्थना कर रहे हो। आपको रोकेगा प्रार्थना ताकि आप ना कर पाए? आपसे कहेगा उतना दूर क्यों जा रहे हो? उतने दूर जाने से तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? इजराइल के लोगों से कहा गया, क्यों जा रहे हो वहां, हम तुम्हारे लिए यही बना देते हैं। यरोब्राम ने इजराइल के लोगों को जाने से रोकने के लिए दो देवता वही बना दिया, दो बछड़ा, और इजराइल के लोगों को वही पूजा करना शुरू कर दिया। आपको भी कहेगा उतना दूर जाने से आपको क्या मिलता है? यही करो, यही आओ, हमारे पास आओ। जब कभी भी आपको इस तरह से रोकने की कोशिश करता है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, आप अपना कार्य करने में लग जाओ जो आप करते हैं। हालेलुया। एक पुस्तक निकालिए, चलिए, नहमयाह की पुस्तक, पुराने नियम से है, 4 अध्याय 2 और 3 पद। नहमयाह की पुस्तक, हाँ 4 का 2 3 पद। हाँ, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? निर्बल यहूदी लोग क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम को अपने बल से करेंगे? क्या वो अपने काम को बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? हाँ, क्या वे यज्ञ करेंगे? हाँ, क्या वे आज के सब काम पूरा कर डालेंगे? हाँ, क्या वे मिट्टी के ढेरों में से जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? हाँ। ये देखिए, नहमयाह यरूशलेम को बना रहा था, जो सनपरा टूटा था ना, दीवारों को बना रहा था। 2 लोग आता है और नहमयाह का ठट्ठा करने लग गए, ये क्या इन लोग यरूशलेम को बना पाएंगे? इन लोग देखो क्या काम कर रहे हैं, क्या इन लोग इन कामों को कर लेंगे? ये तो निर्बुद्धि यहूदी लोग हैं। मजाक कर रहे थे, लेकिन नहमयाह ने उनके बातों को इग्नोर किया और वो प्रार्थना के साथ अपने कार्य में लग गया। हालेलुया। जब कभी भी कोई भी आकर आपसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उनके बातों को इग्नोर करो और अपने प्रार्थना और अपने काम में लग जाओ। हालेलुया। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रार्थना से रोकेगा। मुझे याद है, एक दिन दोपहर को मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था, मैं अपना प्रार्थना कर रहा था, एक भाई दौड़ते हुए आता है और दरवाजा खटखटाता है और कहते हैं इमरजेंसी है, खोलो। मैं दरवाजा खोला, वो भाई अंदर आता है, कहता है आपके पास मोबाइल है? हाँ, इमरजेंसी कॉल फोन करना है, दो आपका मोबाइल। मैंने दे दिया, मैं सोचा कोई इमरजेंसी होगा, मैं फोन दिया उसे, वो नंबर डायल किया, सामने कोई व्यक्ति उठाया फोन और कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, क्या हुआ?
आपके घर हम लोग आए थे ना रात को, हाँ आपने हमारे लिए खाना पकाया था, हाँ सब्जी बचा हुआ था वहां रखे, उसे खा लेना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मोबाइल देते इमरजेंसी था, यही इमरजेंसी था, चिकन बचा था भैया, वो खराब हो जाता और मेरा प्रार्थना खराब कर दे, उसका क्या? रोकने की कोशिश करेंगे, मैं सच कह रहा हूं। कभी कभी कुछ जानवर अच्छा भी कर देता है आपको, आपके साथ। हालेलुया। मच्छर, आप सभी मच्छर के बारे में जानते हो कि खून चूसता है, लेकिन कभी कभी ये हमें जगाता है, ये हमें उठाता है और भिन करके आता है और कहता है हे आलसी उठ जा, प्रार्थना का समय है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे याद है, मैं हमेशा याद रखूंगा उस पल को। मैं एक दिन दुआ कर रहा था और मैं धन्यवाद देते देते मैं सोने लग गया, आखिरी के प्रार्थना के आखिरी में मैं धन्यवाद दे रहा था, प्रभु ने ये दिया, धन्यवाद दे रहा था, प्रभु ने वो दिया, और गीत गाने लग गया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, और मैं सो गया। एक मच्छर आया, जोर से काटा गाल को, मार, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मैं जग गया, मच्छर ने जगाया मुझे और कहा प्रार्थना तो पूरा कर ले, उसके बाद सुविधा ही नहीं सोना। प्रार्थना आधा में छोड़कर कौन सोता है? हालेलुया। तो मैंने कहा मच्छर शुक्रिया तेरा, आज पता चला कि खून चूसने के साथ साथ तू लोगों को जगाते भी है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। कुछ लोग रात को 2-3 बजे प्रार्थना करते होंगे, मच्छर आपको हेल्प करेगा। बिजली चला गया, मच्छर बाकायदा आएगा और आपको जगाएगा, कहेगा प्रार्थना करो, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करो कि शैतान तुम पर आक्रमण ना करे। ईश्वर का धन्यवाद दिया करे दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके या जितना आपको संभव है प्रार्थना किया करें। मैं एक बहन के विषय में आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1848 2 दिसंबर स्कॉटलैंड में एक बहन का जन्म होते हैं और उस बहन का नाम था मेरी रेसल। 1800 सन की बात है ये। एक गरीब परिवार में वो जन्म लेती है। गरीब परिवार में जन्म लेने के वजह से उसे 11 साल के उम्र में कारखाना में जाकर काम करना पड़ता था। ध्यान से सुनिएगा, 11 साल के उम्र में वो कारखाने में जाकर काम किया करती थी ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके। पिता जो था वो शराबी था और वो शराब पीकर उसके माँ को मारता था और कभी कभी इस मेरी को घर से बाहर निकाल दिया करता था। वो 12 घंटा कारखाना में काम किया करती थी और काम करते करते वो बाइबल पढ़ा करती थी और हर विषय के लिए प्रार्थना किया करती थी। कुछ साल के बाद अचानक उसके घर के 2 भाई और उसके पिता का देहांत हो गया। उसका जो जिम्मेदारी था वो और बढ़ गया दोस्तों, और उन जिम्मेदारी के बीच उसे अब अधिक काम करना पड़ता था ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके। लेकिन वो प्रार्थना करना और विश्वास करना नहीं छोड़ी थी। उसे पता चलता है कि अफ्रीका देश में बहुत ही ज्यादा वहां बुराई का काम होता है। ड्रग्स लेते हैं लोग और बच्चों का बेच देते हैं, किडनैप करके बेच दिया करते हैं। वो लगातार अफ्रीका देश के लिए प्रार्थना करने लग गई और प्रभु से कहा कि प्रभु यदि तू मुझे सामर्थ्य देता है, मैं अफ्रीका देश में जाकर आपकी सेवा करूंगी। वो लगातार प्रार्थना करती रही दोस्तों इस विषय के लिए। माँ जो थी वो विश्वासी थी। एक दिन उसके माँ ने कहा, बेटी तो अफ्रीका देश में जाकर प्रभु की सेवा करना चाहती है, तू चले जा और जाकर तू प्रभु की सेवा कर। लगभग वो 27 या 28 साल के उम्र में अफ्रीका देश में जाती है दोस्तों, जिसे भयंकर द्वीप कहा जाता है अफ्रीका देश। 1800 की बात है दोस्तों। जब वो उस देश में जाती है और उस देश के हालात को देखती है, वो रो रो कर प्रार्थना करने लग गई अपने पिता परमेश्वर से कि वहां स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग, जवानों को बेच दिया करते थे दूसरे देश को। वहां शराब पीकर पूरे रात नाचा गाना का काम किया करते थे। वहां अपने देवी देवताओं को लहू पिलाया करते थे। मानव मांस भक्षी लोग वहां थे कि मानव के मांस को भी लोग खाया करते थे। इन सारे विषय के लिए मेरी लगातार प्रार्थना करती थी प्रभु से रो रो कर कि प्रभु इन लोग अंधकार में, मुझे ज्योति में लाना है। प्रभु तू मुझे प्रकाशन दे। वो उस देश में जाकर उस देश की भाषा सीखी दोस्तों। एक 27-28 साल की जवान लड़की
एक ऐसे देश में जाते हैं जहां सभी प्रकार के बुरे के काम होते हैं, मानव के मांस को खाया जाता है दोस्तों। साउथ अफ्रीका के यदि किसी सरदार का मृत्यु होता था तो सरदार के साथ में उसकी पत्नी के सिर धड़ से अलग कर दिया करते थे और उसके बच्चों का, कि अगले जन्म में दोनों को साथ में रहना होगा, इसलिए जिंदा उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया करते थे। जैसे हमारे भारत देश में सती प्रथा था दोस्तों, जहां पर पुरुष के मरने के साथ महिलाओं को भी उसके साथ जला दिया करते थे। ये मेरी रात दिन इस विषय के लिए प्रार्थना किया करते थे कि प्रभु इन्हें सही शिक्षा देना जरूरी है। जैसे विलियम कैरी भारत देश में आकर ये सती प्रथा को रोकने के लिए आंदोलन किया, प्रार्थना किया, निवेदन भेजा सरकारों के पास। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर दोस्तों आंदोलन किया कि सती प्रथा रुकना चाहिए। यह गलत है कि किसी के साथ किसी के पत्नी को जिंदा जला देना। अपना विलियम कैरी, राजा राम मोहन राय, इन लोग मिलकर आंदोलन किए। 1800 मेरे ख्याल से 29 में फिर अंग्रेजों के द्वारा इसे बंद किया गया। सती प्रथा पर रोक लगाया गया कि ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप पढ़िएगा भारत देश में कितने सारे मिशनरी ने अच्छा काम किया है। महिला विश्व कन्या पढ़ने के लिए बच्चों का किसने खोला? विलियम कैरी ने, ताकि आप लोग शिक्षित हो सके। नहीं तो पहले महिलाओं को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं था, लड़कियों को पढ़ने की कोई अनुमति नहीं था। सिर्फ अच्छे घर महाराजा के लोग पढ़ सकते थे। दलित शूद्र ओबीसी के लिए कोई शिक्षा नहीं था पढ़ने का। जॉर्ज मुलर, माफ करिएगा, विलियम कैरी ने भारत देश में प्रथम कन्या विश्वविद्यालय खोला दोस्तों, ताकि आप लोगों को शिक्षा मिल सके। सती प्रथा को रोका, कन्या विश्वविद्यालय का आरंभ किया। विदेश से हमारी बहनें आकर प्रथम यहां हॉस्पिटल खोला, बहुत बड़ा हॉस्पिटल दोस्तों, हमारी मिशनरी बहनों ने। पढ़िएगा इतिहास कभी आप। बचत बैंक, ये जो बैंक में आप पैसा करते हो, इसकी स्थापना कौन किया? विलियम कैरी ने भारत देश में। समाचार पत्र जो आपके पास आते हैं, किसने शुरुआत किया? मिशनरियों ने। मिशनरियों ने अपना सुख सुविधा छोड़कर भारत देश में आकर जिस समय गरीबी था, छोटे बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। पता है कितने सारे विश्वासियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें मारा गया कि आप लोग इन्हें क्यों शिक्षा देते हो। उन्हें जिंदा जला दिया गया दोस्तों कि क्यों इन गरीबों को शिक्षा देते हो। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सारे लोग सकल प्रकार के ताड़ना के अधिकारी है। ये ढोल है, ये गंवार है, इन लोग सिर्फ मार खाने के लिए बने गए हैं। इन्हें क्यों शिक्षा देते हो? लिखा है इनके ग्रंथ में, मारो इन लोगों को। ये लोग मारने के लिए बने, नारी भी मारने के लिए बने। कुछ दिन पहले कोई संत कह रहा था कि नारी की पूजा होता है। ईमानदारी से बताओ, कोई भी पति आपका पूजा किया कभी? लेकिन बकायदा आपके कुटाई किया है। मैं गलत हूं? गलत हूं मैं? अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे, एक इंटरव्यू में आपने भी देखा होगा कि एक बच्ची से कह रहा था कि मसीहों के सभा में क्यों जाते हो? हमारे सभा में तो स्त्रियों की पूजा की जाती है। तो फिर ये कौन है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल पर ताड़ना के अधिकारी। नारी को मारने के लिए बनाया गया है, गंवारों को मारने के लिए बनाया गया है, गधों को मारने के लिए बनाया गया है, ढोलक को मारने के लिए बनाया गया है। ये कौन कहता है? तुम्हारी तो ग्रंथ कह रहा है। मेरे गांव में कितने सारे बहनों को मारते हैं उनके पति। कहां पूजा होता है बताइए? कहां सम्मान होता है? होता है? कभी भी बताओ, इतने सारे बहनों, आपका कभी आपके पति ने पूजा किया है? लेकिन गाली कितने बार आपको दिया होगा? कभी कभी आपके ऊपर हाथ भी उठाए होंगे। मैं सही हूं कि नहीं हूं? हाँ? विदेश से लोग आकर आपके बच्चों को शिक्षा देता है। हमें शिक्षा दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया दोस्तों, मेडिकल हॉस्पिटल। ये जो मेरी लेसर जब ना अफ्रीका गया, वहां किसी बहन का जुड़वा बच्चा होता था ना, तो वहां के लोग बोलते थे कि शैतान की ओर से उत्पन्न हुआ है। तुरंत उन जुड़े बच्चों को मार दिया करते थे। जैसे कि हमारे भारत देश में किसी का पहला बच्चा यदि लड़का हुआ तो गंगा जी में विसर्जन कर दिया करते थे, बहा दिया करते थे। इतिहास पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा दुख लगेगा दोस्तों।
ये जो मेरी है ना दोस्तों, ये बहुत प्रार्थना किया करते थे अफ्रीका के लिए। आगे जाकर ये सुसमाचार सुनाना आरंभ किया, लोगों को समझाना सिखाना शुरू किया। ये सब गलत है, जीवते किसी के सिर धड़ से अलग करना गलत है, जुड़े बच्चों को जान से मारना गलत है। एक दिन जुड़वा बच्चा पैदा हुए से पता चला, दौड़ते हुए गई, दोनों बच्चों को उठाकर भाग कर अपने घर ले आएगी दोस्तों, दोनों को पालन पोषण करने लग गई। आगे जाकर ये बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें शिक्षा देना शुरू किया, कपड़े अपने हाथ से सिलकर उन्हें दिया करते थे, उनके झगड़ों को सॉल्व किया करते थे। ये आगे जाकर माँ मेरी लेसर बन गई है। हालेलुया। जैसे मदर टेरेसा बाहर से आकर हमारे भारत देश में इतना सुंदर काम किया है दोस्तों, गिनीज बुक में आज इसका नाम है। हालेलुया। आज भी आप दूर ना जाओ, ये बेतलपुर चले जाओ, यदि किसी को भी कोढ़ से ग्रस्त है, यदि कोढ़ की बीमारी, आप जाओ, फ्री में आपका इलाज होगा। और आपको वहां रखेंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपको दवाई, सब चीज निःशुल्क आपका होगा। और वो जाकर देख लीजिए, मिशनरियों द्वारा खोला हुआ वो हॉस्पिटल है, आज भी चल रहे, फ्री में इलाज होता है कोढ़ियों का। कोई करता है ऐसा सेवा? कोई करेगा दोस्तों? कौन से ऊंचे जाति वाले आकर सेवा करेगा बताइए? कोढ़ी को कोई छुएगा? कौन है श्रेष्ठ जाति वाले जो कोढ़ी की सेवा करता होगा? आज भी बताइए। हाँ, हमारे एक भाई को वो सेवा कर रहा था दोस्तों कोढ़ियों के बीच में, जिन्हें घर से बाहर निकाल दिया करते थे और कहता था कि तुम अपने आप को खत्म कर लो, जन्म लोगे तो आपको नया शरीर मिलेगा। घर से बाहर निकाल दिया करते थे, गांव के अंदर आते थे, पत्थरों से इन्हें मारा करते थे। उनका इन लोग सेवा करते थे मिशनरी। और विरोधियों ने क्या किया? उसे और उसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया। ग्राहम स्टोन के बारे में आप पढ़े, जिंदा जला दिया गया। बताइए सेवा करने वाले, अरे वो नहीं कर रहा तो आप तो करो, आप जाकर करो ना कोढ़ी की सेवा, अब जाकर करो ना उन लोगों की सेवा जिनके शरीर से घाव के कारण मलपित बह रहा है, कीड़ा पड़ चुके, जाकर करिए ना। छुएंगे नहीं, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं उसे जिंदा जला देंगे। अरे थोड़ा तो इंसानियत रखो अपने अंदर। आज भी कोढ़ियों का फ्री में इलाज होता है दोस्तों। ना सिर्फ उनका इलाज करते हैं बल्कि उन्हें काम करने का साधन भी सिखाते हैं। ग्राहम स्टोन कोढ़िया का इलाज करके उन्हें काम दिया करता था। उन्हें सिखाते थे कि टोकरी कैसे बनाना है, उन्हें सिखाते थे कि झौआ और क्या बोलते हो सूपा कैसे बनाना है। जिन्हें घर से, गांव से, समाज से बाहर निकाल दिया करते थे, उसे गोद में उठाकर ये लोग पना दिया करते थे, अपने घर में रखा करते थे। जिसे कोई नहीं छुआ करता था उसे लोग छू कर इलाज किया करते थे दोस्तों। ऐसे लोगों को जिंदा जला देते हैं, सोचिए उनके बच्चे के साथ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पंडित रमाबाई, एक पंडित बहन थी, विश्वासी सिस्टर, समाज से हताश हुई हुई सिस्टर, ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती है, पंडित परिवार की, और लोगों को शिक्षा देता है, सही शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे भारत देश में इतने सारे अच्छे सिस्टर आकर काम किया है दोस्तों, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं आज आप लोगों को भी शिक्षा मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है। हालेलुया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अब अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, थोड़ा प्रार्थना करें और अपने परिवार से कहीं दूसरे के विषय भी में सोचे। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा गाय, मेरा जानवर, अब इससे आगे निकलो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जो ये मेरी रेसर है, यदि ये अफ्रीका देश के विषय में नहीं सोचती तो वहां जाकर क्या वो सेवा कर पाती? क्या वहां जाकर एक बहुत बड़े बदलाव को ला पाती? बिल्कुल नहीं। यदि मैं 2015 में इस बेमेतरा के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं बेमेतरा के नक्शा नहीं बनाता, मैं 100 गांव के नाम नहीं लिखता, तो आज मैं आकर यहां प्रार्थना नहीं करता, आप सभी आज यहां नहीं होते। हालेलुया।
अब आपके पास समय है दोस्तों कि आप प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें कि प्रभु मुझे आपका काम करना है, मैं कहां करूं, किस स्थान में करूं, किस गांव में करूं, कहां से शुरू करूं, वो आपको बताएगा। हालेलुया। गुलशन एस्तर मुस्लिम बहन, वो जाकर पाकिस्तान में प्रभु के प्रचार करने लग गई। अब पूछे ना प्रभु को दोस्त, प्रभु से, प्रभु आपको प्रकाशन देगा कि कहां आपको उसका सेवा करना है। लेकिन ये तब होगा दोस्तों जब आप प्रार्थना में विश्वास के साथ बैठोगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं दोस्तों। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हर एक अपना आंख बंद करिएगा। थैंक यू जीसस। अपना आंख बंद करिए। प्रभु मेरे परमेश्वर, आपने कहा कि मैं गेहूं को इकट्ठे रखता हूं लेकिन भूसी को आग में डाल देता हूं। यह आपको चुने हुए गेहूं है पिता। हाथ उठाए और प्रभु से प्रार्थना करना। आए प्रार्थना करें और प्रभु से पूछिए दोस्तों, प्रभु तूने मुझे चुना है, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मुझे चुनकर इस कलीसिया में लाया है, मैं दिल से तेरा धन्यवाद करता हूं। परंतु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे बता, मुझे प्रकाशन दे कि मैं तेरे लिए क्या काम को कर सकता हूं। मुझे बता प्रभु मैं तेरे लिए क्या काम कर सकती हूं। हे प्रभु तू मुझे बता, मैं उन कामों को करूंगा। याद रखिए प्रभु कह रहा था मैं किसे भेजूं, मेरे ओर से कौन जाएगा। तब ऐसा यह कहता है कि मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज दे, मैं जाऊंगा। सुलेमान कहता है कह, तेरा दास सुन रहा है। तब प्रभु यहोवा सुलेमान से कहता है कि मैं इजराइल में इन कामों को करने वाला हूं। आप पूछिए प्रभु परमेश्वर से कि हे प्रभु मैं भविष्य में तेरे लिए किन कामों को करूं। हे प्रभु मैं तेरे लिए कामों को करना चाहता हूं। हे प्रभु तू मुझे बता, मैं उसी कामों को करूंगा जो तू मुझे बताएगा। यीशु ने कहा मैं अपने ओर से कुछ नहीं करता, मेरे भेजने वाला मुझे बताता है और वो जब मुझे बताता है तब मैं उन कामों को करता हूं। हे परम पिता मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रार्थना है तू अपने बच्चों को प्रकाशन दीजिए, ईश्वरीय दर्शन दीजिए कि वो आपके कामों को कर सके। जिन कामों के लिए आपने इसे चुना और नियुक्त किया है उन कामों को ये लोग कर सके। प्रार्थना करता हूं मेरे परम पिता परमेश्वर, हर एक की बुलाहट अलग अलग होता है। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपने जिस बुलाहट से इन लोगों को बुलाया है उन बुलाहटों को यीशु के नाम से प्रकट करिए, यीशु के नाम से प्रकट कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी बुलाहट के अनुसार वे अपने कामों को कर सके। हे परम पिता मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इन सभी से बातचीत कर तू इसी पल, और यीशु के नाम से इन सभी से बातचीत करके इन्हें तू बता दे कि किन कामों के लिए तूने इसे चुना है और बुलाया है, ताकि पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु के काम को वो दिन और रात कर सके। अपना हाथ उठा लीजिए और प्रार्थना कर रहे हैं, पिता परमेश्वर देख मैं यहां हूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए कार्य को करूं। हे पिता अपनी इच्छा को प्रकट करिए ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार काम कर सकूं। प्रभु जो तू मुझसे चाहता है वो मुझे बता दे, मैं उन कामों को करूंगा। प्रभु तू मुझे बता दे, मैं उन कामों को करना चाहता हूं। मैंने एक दिन 2015 में प्रभु से पूछा, हे प्रभु तूने मेरे उद्धार किया, शुक्रिया, पवित्र आत्मा भी दे दिया, शुक्रिया, अब बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा 2 बार, मत्ती 28 के 18-19 में,
यीशु ने कहा, स्वर्ग की और पृथ्वी की सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तू जा और सारे जाति के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दे, और जो आज्ञा मैंने तुझे सिखाया है उन आज्ञाओं को उन्हें भी मानने के लिए सिखा दे। और देख, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। यह प्रभु ने मुझे वचन दिया और मुझसे कहा। पूछे उससे कि प्रभु मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बता दे प्रभु, मैं उन कामों को कर सकूं। उसने प्रचारक के रूप में मेरा अभिषेक किया दोस्तों, और उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू प्रचारक बन, और मैं उसका प्रचार करने लग गया। उससे पूछिए प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। आप सभी परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। ईश्वर ने कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तक परमेश्वर किसी को ना चुने कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। खुदा आपको चुना है, इसीलिए आप उसके पास आ चुके हैं। हे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, अपने बच्चों को प्रकाशन दीजिएगा ताकि वो आपके काम कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें से बहुत से उपदेशक बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से प्रचारक बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से प्रेरित बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से भुजदोक्ता बने, मैं प्रार्थना करते इनमें से बहुत से सुसमाचार सुनाने वाले बने। प्रार्थना है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को खुदा बाप जैसे अब चाहते उसी तरह से इस्तेमाल करे मेरे पिता परमेश्वर। कलाम कहता है कि तू हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी है, और तुमने हमें रचा है। धन्यवाद प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें आशीष को देने के लिए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।